हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी गया था विंग के घर और उसके मॉम डैड को लेके फाइनली पहुंच चुका था वन चाओ के घर। सभी उतरते हैं कार से। वांग जी को थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, बट जब वन चाओ कहता है कि कोई बात नहीं, तुम रिलैक्स करो, नेक्स्ट मॉर्निंग चले जाना आराम से, तब जाके वांग जी रिलैक्स होता है, वरना वो अभी निकलने वाला था अपने घर के लिए। वांग जी आराम से सामान निकालता है उनका और बहुत ही इज्जत के साथ रिस्पेक्टफुली उन्हें कहता है चलिए हमारे साथ। तभी वो थोड़ा घबरा रहे थे, उनकी कंडीशन भी काफ़ी ख़राब थी। तभी वांग जी कहता है आपको मैं मेडिसिन दूंगा। वो विंग की मम्मा से बात करता है। तभी वो हाँ में सिर करती हैं क्योंकि उन्हें कोल्ड हो गया था। फिर चारों एंटर होते हैं। तभी वांग जी देखता है वन चाओ को और कहता है वन चाओ कुछ होगा तो नहीं ना, पक्का ना। तभी वन चाओ कहता है बात करते हैं, तुम परेशान मत हो, तुम एक काम करो, अभी के लिए विंग के मॉम डैड को अपने रूम में ले जाओ, ठीक है? मैं तब तक मम्मा और बाबा से बात करके आता हूँ। वैसे भी हम लेट हो गए, डिनर टाइम हो चुका है, थोड़ा फ्रेश होने में टाइम लगेगा। तभी वांग जी कहता है ओके। जैसे ही वांग जी और जो वन चाओ था वो एंटर होते हैं, तभी मिसेस वन कहती है अरे तुम दोनों आ गए। तभी वो देखती हैं कि पीछे भी कोई है। फिर वो आती हैं। तभी जो वी चांग से और कांग से सैरन थे वो थोड़ा घबरा रहे थे कि वो कहाँ है। इधर वांग जी कहता है आंट हेलो, और वो ग्रीट करते हैं। तभी वन चाओ कहता है मम्मा बात करनी है आपसे। तभी वो देखती हैं और कहती हैं ये कौन है। तभी वन चाओ कहता है विंग के पेरेंट्स। तभी वो कहती हैं अच्छा। उन्हें कुछ समझ नहीं आता, वो थोड़ा कंफ्यूज होती हैं। तभी वन चाओ उन्हें साइड लेके जाता है। इधर वांग जी कहता आप मेरे साथ आइए। तभी दोनों हाँ में सिर करते और वो डर रहे थे, फिर अपने कपड़े देख रहे थे, काफ़ी ज़्यादा बुरे थे। वांग जी उन्हें लेके सीधे रूम में आता है और डोर ओपन करता है। इधर विंग बैठा हुआ था और बुक पढ़ रहा था। तभी वांग जी एंटर होता है और वो देखता है विंग को। विंग जैसे ही सामने देखता है वांग जी को, विंग तुरंत ही उठता है, बुक को साइड करता है और जल्दी से आता है। इस बीच में जब वांग जी गया था, विंग ने बात की थी, बट वांग जी ने बहुत शॉर्ट बात की थी, लाइक हाँ मैं पहुंच गया हूँ, हाँ मैं वहाँ से निकल रहा हूँ, दैट्स इट। विंग को कुछ अजीब सा फील हो रहा था, घबराहट सी। वो तुरंत ही जाता और वांग जी को हक कर लेता है। विंग कहता आप आ गए। तब अचानक से विंग देखता वांग जी के पीछे। विंग कहता माँ, बाबा। तभी वो दोनों आते हैं और विंग को देखते हैं। विंग कितना खुश होता है। वांग जी कहता अंदर आइए। वो लेके आता है अंदर और डोर बंद कर देता है। तभी विंग कहता माँ बाबा। तभी वो देखता है कि उन दोनों की कंडीशन काफ़ी ख़राब है। विंग तुरंत ही उन्हें टच करके देखता है और कहता है क्या क्या हुआ है, सब ठीक है? तभी वो कहते हैं हाँ बेटा सब ठीक है, वो हमें तुम्हारी याद आ रही थी। तभी विंग कहता आप ठीक नहीं लग रहे मम्मा, आप इतना खास क्यों रहे, आप आप ठीक नहीं है ना, बैठो। तभी वो डर रहे थे कि वो बहुत गंदे हैं और कैसे बैठ जाएं, क्योंकि काफ़ी टाइम से उन्हें पानी वगैरह यूज़ करने नहीं दिया था, तो वो बात नहीं ले पाए थे। तभी वो एम्बेरस हो रहे थे। वांग जी कहता विंग ये सब बातें बाद में, ठीक है, अभी बहुत टाइम है। माँ बाबा अब कहीं नहीं जा रहे, वो हमारे साथ रहेंगे, तो जितनी बातें करनी है, जो पूछना है आराम से पूछना। विंग हैरानी से देखता और कहता है क्या, माँ बाबा हमारे साथ रहेंगे? वांग जी कहता इसीलिए अभी उन्हें फ्रेश होने दो। माँ बाबा एक काम करिए, ये वॉशरूम है, यहाँ आप जाके फ्रेश हो सकते हैं, बात ले सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तभी वो देखते हैं और कहते हैं ठीक है बेटा। विंग कहता है आइए मैं बता दूँ आपको कैसे क्या करना है। फिर विंग जाता है, अपने माता पिता को कंफर्ट करता है। वांग जी तुरंत ही बाहर जाता है और वो देखता है वेन चो कहाँ है। इधर मिस्टर वैन रूम में ही थे और वेन चो अपनी मॉम को भी रूम में लेके गया था। फिर वो बात करता है और सब कुछ बताता है कंडीशन। तभी कहती है ये तो बहुत प्रॉब्लम की बात है, तो क्या करना है वेंचो? वेंचो कहता है वांग जी कल मॉर्निंग में शिफ्ट हो रहा है अपने घर, तो बस मॉम बस आज हैंडल कर लो, क्योंकि वांग जी वैसे भी ऑकवर्ड हो रहा था कि कैसे वो लेके जाएगा उन्हें। वो तो अभी जाना चाहता था अपने घर, बट मैंने कहा कि कहाँ जाएगा, क्या करेगा, बस आज रात के लिए मॉम प्लीज़। तभी कहती हैं ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई बात नहीं है।
तभी वन रूहान कहते हैं हाँ ठीक है, एक ही दिन की तो बात है, और वैसे भी कोई परेशानी है तो कोई बात नहीं, एक भी दिन से ज़्यादा होता तो भी हम मैनेज कर लेते। वन चाओ काफ़ी खुश होता है, हक कर लेता अपनी मॉम को और कहता है थैंक यू डैड। उसके बाद कहता है मैं जा रहा हूँ वांग जी को बताने, और वो बाहर निकलता है। वांग जी बाहर ही था, परेशान हो रहा था। तभी तुरंत ही वन चाओ आता है और कहता काम हो गया, कुछ देर में डिनर पे मिलते हैं, जाओ जाके फ्रेश हो, मैं भी जा रहा हूँ। माँ बाबा मान गए। तभी वांग जी को काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील होता है और वो कहता है थैंक यू बडी, और वो हक कर लेता है और कहता है थैंक यू सो मच। वो धीरे से वन चाओ के सर पे हाथ सहलाता है हक करके और कहता है तुम सच में बहुत ज़्यादा प्रीशियस हो, तुम दोनों मेरे लिए। तभी वन चाओ कहता है कोई बात नहीं, चलो मैं जा रहा हूँ, ओके। तभी वांग जी कहता ओके। उसके बाद दोनों जाते अपने अपने रूम में। वांग जी आ जाता अपने रूम में और उसके बाद विंग को देखता है जो कि बाहर ही बैठा था, और विंग की जो मम्मा थी अभी के लिए वो गई थी वॉशरूम। तभी विंग के बाबा ज़मीन में बैठे थे। विंग कह रहा था पापा वहाँ ना बैठो, तभी वो मान नहीं रहे थे कि हम गंदे हैं, हम नहीं बैठेंगे ऊपर। वांग जी आता और कहता पापा माँ क्या हुआ ऐसे क्यों ज़मीन में। तभी विंग कहता पापा को लग रहा है वो गंदे हैं तो इसलिए। तभी वांग जी कहता तुमने मम्मा को बता दिया ना कि हॉट वाटर ले। विंग कहता हाँ सब कुछ करके दे दिया है, वो आ जाएंगी कुछ देर में। तभी वांग जी आता है और कहता बहुत टायर्ड हूँ। विंग कहता मुझे बात करनी है आपसे। वांग जी कहता विंग उसे हाथ पकड़ के बैठ के दूसरी तरफ ले जाता और कहता क्या हुआ है। माँ पापा की कंडीशन भी सही नहीं लग रही है, ऐसे लग रहा है काफ़ी परेशान है और चोटें भी लगी हैं, कुछ हुआ है क्या। वांग जी A to Z सब बताता है जितना उसे पता था। विंग घबरा जाता है और कहता कितने बुरे हैं वो लोग। तभी वांग जी कहता बहुत बुरे हैं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया विंग, और वहाँ छोड़ना सही नहीं था। वो लोग जीने नहीं दे रहे हैं तो वहाँ कुछ कर ही देंगे ना उन्हें। जब वहाँ कोई सुविधा नहीं है तो मैं कुछ भी समझ नहीं पाया और मैं सीधे उन्हें यहाँ ले आया। मैंने सोचा हम दोनों वैसे भी एक जगह रेंट पे हाउस ले रहे हैं और वो ठीक ठाक है, फिर तुम प्रेग्नेंट भी हो और तुम्हारे माता पिता को वहीं रख लेंगे। हम 2 रहने वाले थे, 4 रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है और सब आराम से हो जाएगा। विंग कहता थैंक यू सो मच हस्बैंड। विंग हक कर लेता और कहता मैं अभी कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। ऊपर से विंग अपनी टमी पे हाथ रखता और कहता मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये अलग मुसीबत है। वांग जी कहता विंग ऐसा मत कहो, हमारा बच्चा क्या मुसीबत है। विंग कहता नहीं वो बात नहीं है, मैं आपकी मदद नहीं करवा पा रहा हूँ। वांग जी कहता तुम्हें ज़रूरत नहीं है विंग मेरी मदद करने की, मैं हूँ ना, तुम बस अपना बच्चे का ध्यान रखो, और अब तो माँ बाबा भी हैं हमारे साथ तो उनका ध्यान रखना। विंग कहता आप ये सब कैसे हैंडल कर रहे हैं और आगे कैसे करेंगे ये सोच रहा हूँ, पैसे कैसे आएंगे। आपने तो अभी अभी पढ़ाई पूरी की है, जॉब नहीं है हम दोनों में से किसी के पास। मैं तो अभी फर्स्ट ईयर में हूँ, मतलब कंप्लीट किया अभी, रिज़ल्ट आने के बाद पता चलेगा, और उसके बाद फिर मेरा सेकंड ईयर है और बच्चा भी है, सब सब कैसे होगा हस्बैंड। वांग जी कहता है विंग शांत, टेंशन नहीं लेना। हाँ जब मैं कहूँ कि मैं कुछ भी संभाल नहीं पा रहा हूँ तब टेंशन लेना, पैसे की टेंशन तुम मत लो, मैं देख लूँगा ठीक है। और जॉब की बात रही तो वो भी मैं देख लूँगा, डोंट वरी। विंग रोने लगता है। वांग जी विंग के टीयर्स को साफ करता है और कहता है शांत हो जाओ। इधर जो विंग के बाबा थे वो देख रहे थे कि कैसे विंग परेशान है, कुछ बात कर रहा है वांग जी से और रो भी रहा है। तभी उन्हें लगता है कि कहीं उन्होंने आके गलती तो नहीं की, विंग परेशान तो नहीं है उनके आने से, और वो अपसेट होते हैं। तभी वांग जी धीरे से विंग को हक कर लेता और कहता ऐसे रिएक्ट मत करो, अपने बाबा को देखो, तुम ऐसे रोगे तो उन्हें समझ नहीं आएगा कि तुम रो क्यों रहे हो, कुछ भी समझ सकते हैं ना विंग। विंग देख रहा था। विंग कहता मैं रो नहीं रहा हूँ, वो बस थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा था, आप पे एकदम से प्रेशर आ गया, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं क्या करूँ, कैसे करूँ आपकी हेल्प। वांग जी कहता है कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं विंग, मैं हैंडल कर सकता हूँ सब कुछ, ओके। विंग हाँ मैं सिर करता है,
वांग जी विंग के सर पे हाथ सहलाता है और कहता है, वैसे भी मैंने जॉब के लिए बहुत सारी कंपनीज़ में अप्लाई कर दिया है जो कि बड़ी बड़ी हैं, और जैसे ही मेरा रिज़ल्ट आएगा मैं वो रिज़ल्ट सबमिट करके फिर देखूँगा कि कहाँ से मुझे ऑफ़र आता है। उसके बाद इंटरव्यू दूँगा और उसके बाद देखूँगा कि कहाँ जॉब फिक्स होती है मेरी। तुम परेशान मत हो, ठीक है? विंग हाँ में सिर करता है। वांग जी कहता है, एक बार कल हम घर चले, उसके बाद मैं जॉब के लिए जाऊँगा। विंग कहता है वांग जी धीरे से विंग को लेके आता है। फिर उसके बाद विंग के बाबा के पास आता है और कहता है, बाबा आप ज़मीन में क्यों बैठे हो, आप ऊपर आ जाओ। तभी वो कहते हैं, नहीं ऐसे ठीक है बेटा। उन्हें दुख हो रहा था। तभी थोड़ी देर में विंग की माँ निकलती बाहर वॉशरूम से, और वो बाथ ले चुकी थी। उन्हें काफ़ी अच्छा फील हो रहा था गर्म पानी से बाथ लेने के बाद। तभी वो आती हैं और कहती है, विंग। तभी विंग उन्हें आराम से बिठा देता है बेड पे और कहता है, अब तो ठीक है ना, अब आप आराम से बैठो। फिर विंग अपनी मम्मा के बालों को सुखाने लगता है। तभी वो कहती है, नहीं बेटा इसकी ज़रूरत नहीं है। बट विंग मानता नहीं है। इधर वांग जी जो विंग के बाबा थे उन्हें वॉशरूम में सब कुछ बताता है, उन्हें लेके जाता है और आराम से कहता है कि आप बात लीजिए, मैं बाहर ही हूँ, और हाँ ज़्यादा फिक्र मत करिएगा, ठीक है, अब रिलैक्स हो जाइए। तभी वो देखते हैं और कहते, बेटा विंग क्यों रो रहा था। तभी वांग जी कहता, अरे वो उसके मूड स्विंग्स हैं, मेरा मतलब है प्रेगनेंसी में उससे रोना बहुत आ रहा है बाबा। तभी वो कहते हैं, अच्छा। वांग जी कहता, और आप आए तो इमोशनल भी है, काफ़ी खुश है। तभी वो कहते हैं, अच्छा इस वजह से रो रहा था। तभी वांग जी कहता, हाँ आपको क्या लगा। तभी वो सर नीचे करते और कहते, कुछ नहीं। वांग जी समझ जाता है वो क्या सोच रहे थे। वांग जी कहता है, वो बहुत खुश है आप दोनों को देख के, इसीलिए वो रो रहा है, आप आराम से बात लीजिए। वो थोड़े खुश होते हैं और वांग जी बाहर आ जाता है। उसके बाद वो देखता है विंग को, जो विंग के बाबा थे वो बात वगैरह लेते हैं और कुछ देर फिर वो वहीं रहते हैं। उसके बाद बाहर आते हैं। फिर वांग जी जाता है, वो फ्रेश वगैरह होके आता है। उसके बाद वांग जी कहता है, मैं आता हूँ। तभी विंग कहता है, विंग अपने माता पिता से सब कुछ पूछता है, सारी बातें करता है, जो कुछ भी वांग जी को उन्होंने बताया था वो सब बताते हैं। ज़्यादा डिटेल में विंग को नहीं बताते, कहीं विंग परेशान ना हो जाए। इधर वांग जी बाहर जाता है और फिर बात वगैरह करता है मिसेस वैन और मिस्टर वैन से, सब कुछ बताता है कंडीशन। तभी वो कहते हैं, हमने सुन लिया है, तुम परेशान मत हो वांग जी, आराम से रह सकते हो जब तक मन हो। वांग जी बताता है कि वो मॉर्निंग में निकल जाएगा। फिर वो ऐसे बातें करते हैं। उसके बाद वांग जी को जो मिसेस वैन थी वो कहती हैं, जाओ जाके डिनर के लिए लेके आओ सबको वांग जी, क्योंकि ये रेडी है डिनर, काफ़ी लेट हो गए तुम लोग। तभी वांग जी कहता, ओके। उसके बाद पूरी वन फैमिली आ चुकी थी डाइनिंग एरिया में। इधर जो वांग जी था वापस आता है, विंग को लेता और विंग के पेरेंट्स को, वो घबरा रहे थे, वो बाहर नहीं आना मांग रहे थे, वो मना कर रहे थे कि उन्हें कुछ नहीं खाना है, क्योंकि अनकंफर्टेबल हो रहे थे। वांग जी उन्हें बाहर लाने की कोशिश कर रहा था बट वो आ नहीं रहे थे। तभी विंग बहुत ज़्यादा मनाता है और उन्हें लेके बाहर आता है। उसके बाद चारों आते हैं। वो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो रहे थे, कहीं ना कहीं विंग और वांग जी भी हो रहे थे, बट जो सामने से रिस्पॉन्स आ रहा था काफ़ी ज़्यादा काइंड आ रहा था, तो कहीं ना कहीं हिम्मत होती है उनकी। फिर वांग जी विंग के माता पिता के लिए चेयर पुल करता है और उन्हें बिठाता है। वो घबरा रहे थे और सभी को देख रहे थे। फिर वो सबसे ग्रीट करते हैं। अभी के लिए वो काफ़ी अच्छे लग रहे थे, फ्रेश, तो उन्हें वो लोग स्माइल करते हैं और कहते हैं, आराम से बैठ जाइए, ये आप ही का घर है, मिसेस वन कहती हैं। तभी वो स्माइल करते हैं और कहते हैं, जी। फिर वांग जी से धीरे से वो इनके बाबा पूछते हैं, ये किसका घर है बेटा। तभी वांग जी कहता है, ये मेरे दोस्त का घर है, कल हम अपने घर जाएंगे पापा। तभी उन्हें और ऑकवर्ड लगता है कि वो वांग जी के दोस्त के घर में, बहुत अजीब लगता है उन्हें। उन्हें लगा था कि कहीं ना कहीं शायद ये वांग जी का घर हो, मतलब कंफर्म नहीं था, वो अपने में खोए हुए थे। उन्हें सही से कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, बट अभी समझ आ रहा था सब कुछ। तभी वो शांति से बैठे हुए थे और देख रहे थे। फिर खाना सर्व होता है और वो डर डर के खाते हैं धीरे धीरे। ये सबको पता तो चल रहा था कि हाँ कहीं ना कहीं ऑकवर्डनेस है, बट वो कंफर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। जो वेंचाओ के गगा थे वो तो कुछ भी नहीं बोल रहे थे, बस देख रहे थे, और वो भी ऐसे नहीं कि एक टक, बस नॉर्मली। और जो मिसेस वन थी वो खाना सर्व करा रही थी, मिस्टर वन भी नॉर्मली खा रहे थे। वेंचाओ धीरे से कहता, वांग जी सब ठीक है ना, ये इतना घबरा क्यों रहे हैं आंटी अंकल। तभी वांग जी कहता, समझो यार काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड हो रहे हैं, अभी तो आ भी नहीं रहे थे, बहुत मुश्किल से उन्हें बाहर लेके आए।
मैं और विंग। तभी कहते हैं हाँ समझ सकता हूँ, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद उनका खाना हो जाता है, विंग भी खा लेता है। उसके बाद फिर बात होती है उनके रहने की। तभी उन्हें एक रूम देने की बात होती है। मिसेस वैन कहती हैं हम इन्हें ऊपर के गेस्ट रूम में शिफ्ट कर सकते, बट वो थोड़ा साफ़ करवाना पड़ेगा, आपको रुकना पड़ेगा। तभी वो दोनों घबरा जाते हैं और कहते हैं क्या क्या हम अपने बेटे के साथ रह सकते हैं, क्योंकि अभी वो कंफर्टेबल नहीं थे यहाँ आने के बाद। गांव वाले थोड़े से अनकंफर्टेबल होते हैं सिटी में आने के बाद। तभी वांग जी देखता है, विंग वांग जी को देखता है कि कैसे वो वो दोनों रूम में रहेंगे उनके माता पिता के साथ। वांग जी आइज़ ब्लिंक करता है और वो देख रहा था। विंग कहता माँ पापा आप मेरे साथ रहना चाहते हैं? तभी वो दोनों हाँ में सिर करते हैं, क्योंकि जो उनका गांव का घर था उनमें तो सब लोग एक ही साथ ही रहते थे ना, अलग अलग कुछ भी नहीं था। और था भी तो वो ज़्यादा डिस्टेंस में नहीं था, मतलब कि जॉइंट था। वहीं अपने माता पिता के साथ ही सोता था, रहता था, तो इतना ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं थी। तभी वो सोच रहे थे, एक ही जगह रहते आए थे तो थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था। विंग वांग जी को देखता है और पापी आइस बनाता है। वांग जी कहता है कोई बात नहीं आंट, परेशान मत हो, माँ बाबा हम दोनों के साथ ही रहेंगे उसी रूम में। तभी वो कहती है कैसे चलेगा बेटा उस रूम में, मैं ऊपर वाला साफ़ करवा दूँगी, अचानक हुआ है सब, पता नहीं था, बट मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं साफ़ करवा दूँगी। तभी वांग जी कहता है इट्स ओके आंट। वो धीरे से हाथ पकड़ता है और कहता है सब ठीक है, आप आराम से सो जाइए। वैसे भी वहीं को बात करनी होगी अपने माता पिता से, तो उन्हें टाइम स्पेंड करने दूंगा। तभी वो कहती है क्या मैनेज हो जाएगा? वांग जी कहता तभी वेंचो कहता है अरे मॉम, हमारे पास एक सोफ़ा कम बेड है ना, वो एडजस्ट हो जाएगा आराम से वांग जी के रूम में, वहाँ पे भी सो सकते हैं। तभी वो कहती हैं हाँ वो है, काफ़ी आराम से एडजस्ट भी हो जाएगा, अगर वो कंफर्टेबल हैं चारों साथ में तो मुझे कोई इशू नहीं है। तभी वांग जी कहता वो एडजस्ट कर लेंगे। तभी विंग और उसके पेरेंट्स काफ़ी रिलैक्स होते हैं। विंग कहता है आप मेरे साथ चलिए। फिर विंग सभी को गुड नाइट विश करता है और विंग के पेरेंट्स भी। तभी वो लोग स्माइल करते हैं और रिप्लाई देते हैं। उसके बाद विंग अपने पेरेंट्स को लेकर रूम में आता है, उन्हें बेड पे बिठाता है और कहता है आराम से सो जाइए माँ बाबा, और सब हो जाएगा। तभी वो हाँ में सिर करते बट सोते नहीं, बैठे हुए थे। इधर वांग जी और वेन चाओ वहाँ से वो सोफ़ा कम बेड लेके आते हैं। उसके बाद उसमें एयर वगैरह भरते हैं और उसे एडजस्ट करते हैं। फिर सेट करने के बाद वो सोफ़ा भी था उसे बेड भी बना सकते हैं, वो बना दिया जाता है बेड। उसके बाद वांग जी देखता है और कहता सही है, काफ़ी फ्लफ़ी था, काफ़ी ज़्यादा कूल। वांग जी कहता इस पर तो मैं ही सोऊंगा, ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। तभी वंचो कहता है बहुत अच्छा है, हम लोग टेरेस पे लेके जाते हैं और उसके बाद आराम से सोते हैं, मज़ा आती है। वांग जी कहता है ये एक मैं भी लूँगा, तब विंग के लिए रखूँगा टेरेस पे, और विंग आराम से इस पे सोएगा, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। तभी वंचो कहता हाँ ले लेना, डोंट वरी, मैं तेरे लिए ऑर्डर कर दूँगा। तभी वांग जी कहता ओके। उसके बाद वंचो चला जाता है ग्रीट करके विंग के पेरेंट्स को। फिर वांग जी डोर बंद कर देता है और उसके बाद उस पर बेडशीट वगैरह, मतलब कि ब्लैंकेट वगैरह बेडशीट सब बिछाता है उस सोफ़ा कम बेड पे। विंग धीरे से वांग जी के पास आता है और कहता है कहाँ सोओगे? वांग जी कहता है इसी पे। विंग कहता है मैं आप ही के साथ सोऊंगा। वांग जी कहता विंग कंफर्टेबल रहेगा क्या तुम्हारे लिए? बेड पे आराम से सो जाओ माँ बाबा के पास। तभी विंग कहता नहीं, उन्हें सोने देते हैं। तभी वो दोनों देख रहे थे, वो कहते हैं बेटा हम उस पे सो जाएंगे, तुम आराम से बेड पे आ जाओ। वांग जी कहता है अरे नहीं नहीं कोई इशू नहीं है, मैं और विंग यहाँ सो जाएंगे बाबा। तभी विंग देखता है, स्माइल करता है। वांग जी जाता है, उन्हें आराम से लिटा देता है और कहता है आप कल जितनी बातें करना है करिएगा, लेकिन अभी के लिए आप आराम करिए, ठीक है? तभी वो हाँ में सिर करते हैं और धीरे से सो जाते हैं। विंग उन्हें कवर करता है और वांग जी भी। उसके बाद धीरे से विंग वांग जी आते हैं उसी पे। वो काफ़ी ज़्यादा फ्लफ़ी था क्योंकि एयर से बना हुआ था, मतलब वो सोफ़ा कम बेड। विंग लेटता है जैसे इस पे, विंग को बहुत मज़ा आती है। विंग कहता है तू कितना सॉफ्ट है। वांग जी कहता मैं तुम्हारे लिए लेने का सोच रहा हूँ, वेंचो ऑर्डर कर रहा है, मैं पैसे दे दूँगा।
तभी वांग जी की बात सुनता है विंग और कहता है सच में। वांग जी कहता है। उसके बाद वांग जी पे लेट जाता है, उसे बड़ी मज़ा आती है। विंग चिपक जाता है वांग जी से। विंग कहता है तो बहुत अच्छा है। वांग जी कहता हाँ, और वो विंग के सिर को अपने शोल्डर पे रखता है, उसे अपने पास करता है और एक हाथ से उसकी कमर को पकड़ लेता है और अपने पास ही रखता है। विंग वांग जी के शोल्डर पे सिर रख के लेटा हुआ था। विंग कहता हस्बैंड, आपने तो सब देखा होगा ना, माँ बाबा की कंडीशन। वांग जी कहता तुम्हारा घर पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है, वो बहुत मुश्किल से सरवाइव कर रहे थे। मैंने सही किया ना विंग। विंग कहता है आप बेस्ट हस्बैंड हो, आई लव यू सो मच। वांग जी कहता है लव यू टू। विंग कहता है आपने मेरी माँ बाबा को बहुत प्यार से यहाँ लाने का डिसाइड किया और यही देख के मुझे बहुत खुशी हुई। वांग जी कहता है हमारे माँ बाबा, ठीक है। विंग कहता है। उसके बाद वांग जी विंग को प्यार से सहलाते हुए सुला देता है। इधर विंग के माता पिता सो नहीं पा रहे थे, नई जगह प्लस अलग सी बेचैनी उन्हें थी। वो लोग इधर उधर बस करवटें ले रहे थे और जग रहे थे, और फिर दोनों एक दूसरे से धीरे धीरे बातें करने लगते हैं जिससे कि विंग वांग जी डिस्टर्ब ना हो। इधर वांग जी बिल्कुल टाइट करके विंग को हक करके सो जाता है, अच्छे से कवर करके। जो विंग के बाबा थे वो बेचैन थे, उठ के बैठ जाते हैं। विंग की मम्मा भी। तभी विंग के बाबा देखते हैं कि वांग जी और विंग क्या कर रहे हैं। वो दोनों आराम से सो रहे थे, बहुत आराम से। तभी विंग की मम्मा उठती हैं और कहती हैं दोनों बच्चे सो रहे हैं। वांग जी कितने प्यार से रखता है विंग को। तभी वो देखते हैं और कहते हैं वांग जी बहुत अच्छा इंसान है और हमारे बच्चे को संभाल भी रहा है, और अब तो देखो हमें भी लेके आ गया है। ऐसे इंसान मिलते नहीं हैं, पर वो कर रहा है। और देखो अपना आराम छोड़ के आराम से दूसरी जगह जाके सो रहा है, और विंग भी ऐसी हालत में सही नहीं है, बट क्या करें। तभी वो कहती हैं क्या कर सकते हैं, वहाँ पे अब रहना मुश्किल हो गया था, वरना हम खुद नहीं आते। अपने बच्चों के लिए हम बोझ थोड़ी बनते, बट हमें आना पड़ा। क्या हमने सही किया? तभी वो कहते हैं पता नहीं, नहीं पता। देखो अभी के लिए 1-2 दिन रहते हैं, उसके बाद कुछ देखेंगे काम यहाँ पे, और फिर कहीं पे रहने का भी देखेंगे। कुछ ना कुछ खुद से करेंगे, बच्चों पे बोझ नहीं बनेंगे। वो बच्चा हमारे बेटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा है, ऊपर से हमारा बच्चा प्रेग्नेंट भी है और पता नहीं क्या क्या फेस करना है, और उस पर हम दोनों भी अच्छा नहीं है। तभी वो हाँ में सिर करती है और दोनों ऐसे फिर से लेट जाते, बातें करते और करते करते मॉर्निंग में सोते हैं, सुबह 4 बजे। इधर वांग जी इधर उधर जैसे होता है। विंग बिल्कुल मतलब कि थोड़ा बेचैन हो रहा था, क्योंकि विंग था तो सॉफ्ट जगह में, बट थोड़ा कंफर्ट नहीं था प्रेगनेंसी में। विंग इधर उधर हो रहा था। वांग जी थोड़ा सा महसूस करता है, और विंग थोड़ा दर्द में था, बेचैन। तभी वांग जी धीरे से विंग को पकड़ता है और विंग को टच करता है। विंग नींद में था। वांग जी कहता क्या हुआ? विंग कहता अच्छा नहीं लग रहा। वांग जी विंग को बैग से हक करता है, क्योंकि विंग ने बैग कर ली थी वांग जी की तरफ। वांग जी विंग को बैग से हक करता, पूरी अपनी बाहों में भरता है और अच्छे से उसे पूरा कवर करता है, और विंग को बिल्कुल अपने से सटा लेता है। जब विंग पूरा पूरा आराम से एडजस्ट हो जाता है, वांग जी के अंदर समा जाता है, वो बिल्कुल सो जाता है तुरंत ही। फिर से वांग जी विंग को पैट करके सुला देता है बहुत प्यार से। उसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाते मॉर्निंग का, जहाँ पे विंग की आइज़ ओपन हो गई थी और वो उठ के बैठ गया था, और विंग के माँ बाबा भी वो बैठे थे बट कुछ कर नहीं रहे थे, बस उठने का वेट कर रहे थे विंग और वांग जी के, क्योंकि उन्हें नहीं समझ आ रहा था कि उठ के करे तो करे क्या और जाए कहाँ। इधर वांग जी अभी भी सो रहा था। विंग अंगड़ाई लेता है और देखता है और कहता है माँ बाबा आप उठ गए? तभी वो दोनों कहते हैं हाँ बेटा, क्योंकि वो देर से सोए थे और जल्दी उठ गए थे, उन्हें नींद नहीं आ रही थी। विंग धीरे से उठता है टमी पकड़ के और जाता है अपने माता पिता के पास और बैठ जाता है। विंग धीरे से लेट जाता है अपनी मम्मा की लैप पे और कहता है मम्मा आप ठीक हो?
क्या मेडिसिन ने असर किया जो विंग ने नाइट में दी थी? विंग उसके बारे में पूछ रहा था। सैरन कहती है हाँ बेटा, अभी ठीक है और फीवर भी नहीं है, खांसी भी नहीं आ रही है। तभी विंग कहता है बहुत अच्छी बात है, ये अच्छा है कि आप ठीक हो गए, अच्छा फील हो रहा है आपको, क्या आपको बाथ लेना है? तभी वो दोनों देखते हैं और कहते हैं। विंग कहता है चलिए। फिर विंग वैसे ही बताता है, बाकी सब तो उन्हें पता था, वो बस थोड़ा बहुत बता देता है। तो वो लोग जाके फ्रेश होते हैं, बाथ वगैरह लेते हैं। वांग जी अभी भी सो रहा था। विंग देखता है वांग जी को। वांग जी की नींद पूरी नहीं हुई थी, हालांकि उतना नहीं थका था क्योंकि तीनों दोस्त थे, तो इतना ज़्यादा किसी को भी थकान नहीं हुई। बट हाँ, ड्राइविंग करने में थक तो जाता है ये इंसान। वांग जी आराम से सो रहा था। विंग आता है धीरे से, जैसे उसके माँ बाबा बात वगैरह में बिजी होते हैं। विंग धीरे से वांग जी के पास आता है, बेड पे चढ़ जाता है और वांग जी के फेस पे हाथ लगाता है और उसके सर पे हाथ सहलाता है प्यार से। वांग जी को बहुत अच्छा लगता है नींद में। वांग जी धीरे से स्माइल करता है और विंग के हाथ को पकड़ लेता है और फिर धीरे से आइज़ ओपन करता है। विंग देखता है और कहता है हस्बैंड, आज आज हम जाने वाले हैं ना, क्या वो घर रेडी हो गया? वांग जी धीरे से उठने लगता है, अपनी आइज़ को रब करता है और कहता हाँ विंग। विंग कहता है मुझे पता है आप थक गए हो और आपका मन है सोने का, और मैंने जगा दिया, बट अभी हमें जाना है ना। वांग जी कहता है हाँ अच्छा किया जगा दिया, वहीं जाके सोऊंगा, और वैसे भी विंग मुझे काम है, इनफैक्ट बहुत सारे काम है, अच्छा हुआ तुमने मुझे जगा दिया। विंग कहता है वांग जी उठ जाता है। इधर विंग के माता पिता बाथ लेके आ गए थे क्योंकि विंग ने थोड़ी देर बाद जगाया था। विंग को वांग जी वैसे छोड़ देता है, वो जाता है बाथ वगैरह लेके आता है, उसके बाद विंग लेता है एंड देन चारों लोग बिल्कुल रेडी थे। वांग जी बाहर निकलता है, विंग भी, उसके बाद उसके पेरेंट्स भी बाहर, सब लोग चाय वगैरह पी रहे थे। तभी उनके लिए भी आती है, सभी बैठे थे हॉल में और शांति थी, सब एक दूसरे को गुड मॉर्निंग विश कर चुके थे। तभी वांग जी कहता है आंट अंकल अब मुझे जाना होगा, मॉर्निंग में ही मैं शिफ्ट कर रहा हूँ। तभी कहते हैं अरे बेटा थोड़ा रुक जाओ, ब्रेकफास्ट या लंच तक जाना आराम से। वांग जी कहता नहीं नहीं, मुझे जाना है और फिर वहाँ के काफ़ी सारे काम देखने, शिफ्ट करना है, बहुत सारे काम है आंट। तभी वो कहती हैं कुछ हेल्प चाहिए तो बताना वांग जी, ठीक है हम लोग यहीं पे हैं तुम्हारे पास ही। तभी वांग जी कहता है श्योर। उसके बाद वो कहती हैं चलो ठीक है, तुम ब्रेकफास्ट करके जाओगे ओके। तभी वांग जी कहता आंट मुझे अभी निकलना होगा। वेंचो कहता चुप करो, रुक जाओ, ब्रेकफास्ट करके जाना ठीक है, मैं भी चल रहा हूँ। तभी वांग जी कहता है तुम? तभी वेंचो कहता हाँ मैं भी चल रहा हूँ। तभी वांग जी कहता बिल्कुल नहीं। तभी वेंचो कहता वैसे शू यांग आ रहा है। वेंचो को देखता वांग जी और कहता शू यांग? वेंचो कहता हाँ उसी के साथ जाऊँगा, आज हम दोनों भी जाएंगे, सामान वगैरह शिफ्ट कराना है तो हम भी जाएंगे। वांग जी कहता ओह तुम लोग भी ना। उसके बाद थोड़ी देर बाद शू यांग आ जाता है और उन्हें ज्वाइन करता है। सभी लोग टी पीते हैं, उसके बाद ब्रेकफास्ट खाते हैं और उसके बाद शू यांग कहता है चलो सामान ले आते हैं। फिर शू यांग और वांग जी जाते हैं, सामान लेते हैं और वैन चाओ विंग को पकड़ता है और उसे बाहर लेके आता है। फिर सामान और विंग के माता पिता को कार में बिठाया जाता है, सामान को रखा जाता है और जो शू यांग था सामान और वैन चाओ एक कार में, वांग जी विंग और उसके माता पिता एक कार में। उसके बाद सभी को ग्रीट करके वांग जी वहाँ से जाता है, सभी को थैंक्स बोला था विंग वांग जी ने और बहुत ज़्यादा अच्छा फील हुआ था, फैमिली टाइप। वो लोग कहते हैं आना फिर से मिलने। वांग जी विंग हाँ में सिर करते हैं। उसके बाद वो लोग सभी को ग्रीट करते हैं और वहाँ से निकल लेते हैं। सभी लोग खुश थे, अच्छा टाइम बीता था उनका। इधर वहाँ से कार ड्राइव करके वो लोग पहुँच जाते हैं उसे घर के सामने। वांग जी बहुत ज़्यादा खुश था, फाइनली वो इनको लेके वो इनके पसंदीदा घर में वो आ चुका था। सभी लोग उतरते हैं। वांग जी सबसे पहले जाता है, डोर का लॉक खोलता है और घर को देखता है। इस समय पेंट वगैरह की स्मेल भी जा चुकी थी और पूरा घर नीट एंड क्लीन था, बिल्कुल साफ़ सुथरा। वांग जी विंग को लेके आता है और उनके पेरेंट्स को भी। उसके बाद वो लोग आ रहे थे, उन्हें ये घर बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी मतलब कि जैसा वो लोग गांव में रहते थे, थोड़ा नेचर के क्लोज वैसा था इस घर का एटमॉस्फेयर। तो विंग के माता पिता को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। वो धीरे से पूछते हैं वांग जी से कि क्या बेटा ये तुम्हारा घर है? वांग जी कहता है
एक्चुअली हाँ ये है, बट ये रेंटेड हाउस है। ये मेरा रियल घर नहीं है। मैं जहाँ रहता था, मेरे मॉम डैड का घर, वहाँ नहीं रह रहा हूँ। तभी वो विंग की तरफ देखते हैं और थोड़ा सा उन्हें डाउट होता है। फिर वो विंग को पकड़ते हैं और कहते हैं, विंग क्या हुआ है? तभी विंग कहता है, आपको बाद में बताऊँगा। तभी वो कहते हैं ठीक है। उसके बाद वांग जी सामान वगैरह अंदर रखवाता है। फिर वांग जी कहता है, माँ बाबा को कौन सा रूम दूँ विंग? विंग कहता है, हमारे साइड वाला। तभी नीचे के ही जो 2 रूम थे उसमें से एक विंग वांग जी लेते हैं, एक उसके पेरेंट्स को दिया जाता है। उसके बाद सामान वगैरह उनका रखवा दिया जाता है और उसके पेरेंट्स काफ़ी खुश थे। ये छोटा सा घर था बट बहुत पसंद आया था। तभी विंग कहता है, माँ बाबा ये घर कैसा लगा आपको? मैंने पसंद किया है। हस्बैंड ने इसे तुरंत ही रेंट पे ले लिया। बहुत अच्छा है। मुझे फ्यूचर में ऐसा ही घर चाहिए। इनफैक्ट काश ये मुझे मिल पाता। वांग जी बातें सुन रहा था। उसके बाद स्माइल करता है। विंग को नहीं बताया था अभी कि उसने बात की है इस घर को ख़रीदने की। वांग जी बस सुन रहा था। वांग जी अपने दोनों दोस्तों के पास जाता है और कहता है, यार सामान लेना होगा घर के लिए, मेन चीज़ है किचन का, तो बाकी सब तो मैं देख लूँगा। तभी वो लोग कहते हैं, चलो तो फिर चलते हैं। वांग जी कहता, अभी पैसे थोड़े प्रॉब्लम कर रहे हैं। अभी मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं और मुझे संभाल के चलाना है। तभी वो दोनों देखते हैं और कहते हैं, तो हम किस दिन काम आएंगे? सामान हम दिला देते हैं। उसके बाद वांग जी, दोस्तों में क्या ऐसा, चलो। वांग जी कहता, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। तभी वो दोनों कहते हैं, चुप करो। और वो घसीटते हुए वांग जी को ले जाते हैं। तीनों एक ही कार से जाते हैं। उसके बाद वो लोग मॉल में शॉपिंग करते हैं घर की इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि बेडशीट वगैरह, पिलो, सॉफ्ट ब्लैंकेट और विंग के लिए कुछ कंफर्टेबल कपड़े। वांग जी के तो सारे कपड़े सामान सब कुछ था, बट विंग के पेरेंट्स के लिए वो लोग कुछ न्यू क्लॉथ्स लेते हैं और घर का इम्पॉर्टेंट सामान एंड कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें लेने के बाद वांग जी मना करता है और कहता है, मैं बाद में पैसे दूंगा इसके। तभी वो दोनों इधर उधर करके मुंह बनाते हैं वियर सा और कहते हैं, चुप करो। उसके बाद वो लोग सारा सामान लेके आ जाते हैं आफ्टरनून तक। तब तक विंग ने सब कुछ बताया था, जो कुछ भी हुआ जब वो गांव से यहाँ आया, वांग जी के पेरेंट्स ने क्या किया और कैसे वो लोग उस घर से निकल के वांग जी के दोस्त के यहाँ गए, उन्होंने हेल्प की। उसके बाद अब वो लोग इस घर को ले चुके हैं और यहाँ रहेंगे। तभी उन्हें बुरा लगता है। वो कहते हैं, बेटा, तो वांग जी को बहुत कुछ फेस करना पड़ गया। विंग कहता, हाँ पापा, उनके पेरेंट्स ने एक्सेप्ट नहीं किया और वांग जी कह रहे हैं कि टाइम लो, कुछ टाइम रुको, क्या पता वो कर लें एक्सेप्ट फ्यूचर में। और मुझे बुरा लग रहा है बहुत ज़्यादा। तभी वो कहते हैं, समझ रहे हैं, बुरा हमें भी लग रहा है बेटा। तभी विंग कहता है, मैं नहीं चाहता था कि वो कभी अपने पेरेंट्स से अलग हो, बट हो गए। इधर डोर बेल रिंग होती है। विंग कहता है, माँ बाबा उनके सामने ये बात मत करना कि मैंने आपको बता दिया। बस खुशी है कि आप दोनों आ गए, थोड़ा सपोर्ट होगा। मैं अकेले कैसे क्या करता समझ नहीं आ रहा था। तभी कहते, बेटा कोई काम ढूंढेंगे अब जिससे यहाँ कर सके। विंग कहता, वांग जी को पसंद नहीं आएगा। इधर डोर ओपन होता है और तीनों अंदर आते हैं सामान लेके। विंग देखता है बड़ी बड़ी आइस करके और विंग के पेरेंट्स भी। विंग खड़ा होता है और कहता है, हस्बैंड, गगा, ये क्या है? तभी वो लोग कहते हैं, सामान। फिर वांग जी कहता है, यहीं रख दो, मैं इसे रख दूंगा। तभी वो कहते हैं, अरे बता दो, हम रख देंगे। फिर वो लोग किचन का रख देते हैं सामान, रूम का छोड़ देते हैं। वांग जी कहता है, थैंक यू यार, और वो दोनों को एक साथ हक करता है और कहता है, फाइनली अब घर के काम है जो भी है। तभी वन चाओ और शोयंग कहते हैं, हमारी कंपनी में ट्राई कर लो, अभी भी ऑफ़र है, तुम काम कर सकते हो। वांग जी कहता, नहीं, मैं अदर कंपनी में प्रॉपर वे में अपना रिज्यूमे डाल के जॉब लूँगा, ऐसे नहीं। तभी वो लोग कहते हैं, अरे यार, पर आराम से यहाँ भी कर सकते हो वही चीज़। वांग जी कहता है, बात समझो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और आराम से मुझे मिल जाएगी, मुझे पता है। तभी वो लोग देख रहे थे। वांग जी कहता है, इट्स ओके, मैं मैनेज कर लूँगा और जॉब भी कर लूँगा, डोंट वरी। तभी वो लोग स्माइल करते हैं। वांग जी कहता, बैठो। विंग विंग देखता और कहता, हाँ। वांग जी कहता, क्या तुम्हें टी बनानी आती है? तभी विंग की मम्मा कहती, मुझे आती है, मैं बना दूँगी। पर बेटा यहाँ का कुछ पता नहीं है। विंग कहता है,
मुझे पता है मम्मा, बैठो मैं बना देता हूँ। हस्बैंड मदद करो। फिर वांग जी सारा सामान रखवाता है, मतलब कि ओपन करवाता है। तभी उसके दोस्त मना करते हैं और कहते हैं ये क्या कर रहे हो, रहने दो, हमें टी नहीं पीनी है। वांग जी कहता है बिल्कुल नहीं, कुछ ना कुछ खा पी के जाओगे। वैसे भी आफ्टरनून में कुछ नहीं खाया तुम लोगों ने और इवनिंग हो गई है। तभी वो दोनों कहते हैं अरे हम घर जाएंगे तो लंच कर लेंगे, डोंट वरी वांग जी। वांग जी कहता नहीं, कुछ ना कुछ खा पी के जाओगे। तभी फिर वो दोनों भी घुस जाते हैं उन दोनों के साथ किचन में, और फिर चारों के चारों लगे पड़े थे। मतलब वन चाओ शू यांग तो सामान खोल खोल के सब रख रहे थे, उसके बाद उसे वॉश कर रहे थे। विंग देख रहा था, विंग कह रहा था ये क्या कर रहे हो, ऐसा मत करो। बट वो लोग लगे पड़े थे, उन दोनों को भी नहीं आता था कुछ भी किचन के काम या वॉश वगैरह करना। फिर विंग से पूछने के बाद वो लोग सब सारे सामान को ओपन करके वॉश करके उसे सेट कर रहे थे। इधर वांग जी भी सारी सामान चीज़ को सेट कर रहा था, फ्रिज वगैरह क्लीन करके उसे भी साफ़ वगैरह करके उसमें सब लगा रहा था। विंग देख रहा था और वो टी प्रिपेयर कर रहा था। विंग कहता है अजीब है ये तीनों। विंग तीनों पे चिल्ला रहा था बारी बारी कि ये ऐसे नहीं करते वैसे करते हैं। मतलब विंग को बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा था और तीनों आराम से कर रहे थे जिससे विंग को ज़्यादा प्रेशर ना लेना पड़े। विंग टी बनाता है, उसके बाद उन्हें देता है, और इधर विंग के पेरेंट्स बार बार आके बोल रहे थे कि लाओ हम कुछ करा दे, बट चारों के चारों उन्हें मना करके वापस से भेज आए थे, तो फिर वो दोबारा नहीं आए। इधर फाइनली काम हो चुका था किचन का, साफ़ सफाई और सामान सारा सेट होना, और इधर वांग जी भी सब कुछ सेट कर चुका था। विंग चाय भी बना चुका था, मतलब टी। उसके बाद सभी अपना अपना कप लेते हैं और विंग सिर्फ अपना और अपने पेरेंट्स का लेके जाता है धीरे धीरे। वांग जी कह रहा था मुझे दे दो, बट विंग मना कर देता है। उसके बाद फिर वो बैठ जाते हैं, सब लोग टी पीते हैं और कुछ स्नैक्स वगैरह वांग जी और शू यांग ले आए थे, फिर वो लोग खाते हैं। उसके बाद उनका ऐसे छोटा सा ब्रेक, टी पार्टी वगैरह हो जाती है। उसके बाद दोनों कहते हैं अब जाना होगा वांग जी। तभी वांग जी कहता ओके। फिर वो दोनों उठ जाते हैं और कहते तुम्हें कुछ भी चाहिए या कुछ भी ज़रूरत हो बताना और हम आते रहेंगे। तभी वांग जी कहता हाँ बिल्कुल आते रहना, वरना सच में अकेलापन लगेगा। तभी वो दोनों कहते बिल्कुल। उसके बाद दोनों उनसे, मतलब कि विंग के पेरेंट्स से ग्रीट करते हैं और फिर विंग को बाय बोलते हैं, विंग के सर पे दोनों पैट करते हैं और वहाँ से निकल लेते हैं। फिर वांग जी डोर बंद कर देता है, वापस आता है। वांग जी सबसे पहले सामान उठाता है विंग के पेरेंट्स का और जाके सेट करता है। विंग के पेरेंट्स पीछे पीछे जाते हैं और कहते हैं बेटा हमें बता दो हम कर देंगे। वांग जी कहता है इसकी ज़रूरत नहीं है, आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। यहाँ पे वैसे भी अभी के लिए आप ठीक नहीं है, आपकी तबीयत सही नहीं है और यहाँ का सिस्टम भी आपको पता नहीं है। आप जब रहने लगोगे आपको आ जाएगा, फिर आप सब कर लोगे, मुझे पता है। अभी के लिए मुझे करने दीजिए। तभी वो देख रहे थे और हामी सिर करते हैं। वांग जो उनका पूरा रूम सेट करता, उनके लिए जो नए कपड़े लाया था वो देता और कहता इसे आप पहनेंगे। वो देख रहे थे और स्माइल करते हैं। वांग जी उन्हें कपड़े देने के बाद उनके ओल्ड कपड़े कहता है इन्हें आप वॉश कर लीजिएगा एक बार एंड देन फिर यूज़ करिएगा, तब तक न्यू वाले पहनिएगा। तभी वो दोनों हामी सिर करते हैं और फिर वांग जी उन्हें उनके रूम में छोड़ के वापस आता है विंग के पास। विंग बैठा हुआ था और देख रहा था, वो कोई काम नहीं कर रहा था। विंग बस देख रहा था वांग जी क्या कर रहा है। वांग जी बाकी का सामान उठाता है और अपने बेडरूम में जाता है, वहाँ सब कुछ सेट करता है, पूरा रूम अच्छे से लगाता है अपने, और विंग के कपड़े भी वहीं पे लगा देता है। उसे बहुत टाइम लगता है। विंग बैठा था, विंग को थकान हो रही थी तो विंग कुछ भी नहीं कर रहा था, बस देख रहा था। फिर वांग जी सारा सामान लगा रहा था और न्यू सामान भी रख रहा था। काफ़ी देर हो जाती है, विंग अकेले बैठा था। तभी विंग उठ जाता। विंग के पेरेंट्स अपना काम करने में लगे थे जिस रूम में उन्हें रखा गया था उस रूम में, और वांग जी बता के आया था कि कैसे उन्हें वॉशरूम का यूज़ करना है, तो वो लोग अपना कपड़े वपड़े धोने में लगे थे। वांग जी के पास विंग जाता है, जब देखता है कि काफ़ी देर से वांग जी अंदर ही है। विंग धीरे धीरे जाता है और देखता है वांग जी बेड सेट कर चुका था और पूरे रूम को सेट कर चुका था, वो कपड़े भी लगा चुका था। अब बचा काम था कि वो अपनी बुक्स वगैरह सेट कर रहा था। विंग जाता और कहता हस्बैंड। वांग जी देखता और कहता विंग। विंग कहता इतना सारा काम कर डाला। वांग जी कहता हूँ। विंग धीरे से वार्डरोब ओपन करता और देखता। विंग कहता ये क्या किया है। वांग जी कहता कपड़े सेट किए, पूरी वार्डरोब सेट कर चुका हूँ, अब बस ये बुक रैक सेट कर रहा हूँ। विंग देखता है वार्डरोब को
विंग कहता हस्बैंड। वांग जी कहता विंग कहता इसमें मेरे कपड़े कहाँ हैं? वांग जी कहता मेरे साथ ही तो हैं, देखो ना। विंग मुंह बनाता और कहता दो दो है तो वार्डरोब, एक मेरा और एक आपका, आपने सब एक ही में मिक्स कर दिया। वांग जी कहता हाँ तो क्या हो गया विंग, दूसरे वाले में दूसरे कपड़े या कुछ और ला के रख देंगे, एक में आ रहा था तो मैंने रख दिया। मुझे वैसे भी बैग खाली करना था, सारा काम ख़त्म करना था, जिससे कि तुम्हें ना करना पड़े बाद में। विंग कहता काम काम कराएगी, काम बढ़ा दिया हस्बैंड। मैंने सोचा था एक एक आपका होगा एक मेरा होगा, हमें प्रॉब्लम नहीं होगी कुछ भी, क्योंकि मैं आपके साथ अपने कपड़े रखूँगा तो मिक्स हो जाएंगे। ये आपने कितना बुरा सेट किया है, देखो ना सब एक साथ रख दिए। अरे शर्ट अलग रखते, पैंट अलग रखते, एक के ऊपर एक रख दिया। वांग जी कहता अरे विंग निकाल लेंगे ना, दिख तो रहे हैं साफ साफ। विंग कहता हस्बैंड मैं इतना नहीं ढूंढ सकता, इसे अलग करो, मैं बता रहा हूँ। वांग जी कहता विंग बाद में, वैसे भी विंग मुझे खाना बनाना नहीं आता है, तुमने कहा था तुम बनाओगे। विंग कहता हाँ बोला था, सीख लो थोड़ा, मुझे टमी में पेन हो रहा है हस्बैंड। वांग जी कहता मेडिसिन ली। विंग कहता भूल गया। वांग जी कहता तुम ना। फिर वांग जी जाता है और अपना बैग ढूंढता है, उसके बाद जो उसका हैंड बैग था उसमें से वो निकालता है विंग की मेडिसिन और उसे देता है। विंग खाने के बाद थोड़ा लेट जाता है बेड पे और कहता अच्छा लग रहा है मुझे। हस्बैंड इधर आओ, काम छोड़ो। वांग जी हाफ काम छोड़ देता है, ऑलमोस्ट होने वाला था। वांग जी छोड़ के विंग के पास आता है, विंग हाथ पकड़ के अपने पास गिरा लेता है और कहता मुझे प्यार करो, अच्छा नहीं लग रहा। तभी वांग जी उसे हक कर लेता और कहता ओके तुम्हारे पास ही हूँ। विंग कहता अब अच्छा लग रहा है। वांग जी हंसता है और कहता हाँ अब तो लगेगा ही, मैं जो तुम्हारे पास हूँ। विंग कहता वैसे हस्बैंड अभी बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ मुझे याद आ रही है वेंचाओ काका के घर वालों की, उस घर की, बट अच्छा लग रहा है यहाँ भी, बहुत अच्छा। वांग जी कहता धीरे धीरे आदत हो जाएगी यहाँ की, अभी हम आज ही आए ना इसीलिए। विंग कहता हस्बैंड वेजिटेबल्स कट करनी है, कुकिंग करनी है, मेरा मन नहीं है। वांग जी कहता अच्छा ठीक है मैं करवा दूँगा साथ में, तुम मुझे बता देना। विंग कहता उठाओ मुझे, ये काम मत करो, ये मैं कर दूँगा, वैसे भी आपने मेरा काम बढ़ा दिया, मुझे कुकिंग करनी है, डिनर बनाना है, क्योंकि हमने सिर्फ ब्रेकफास्ट किया और अभी छोटी सी टी पार्टी, अभी डिनर करना, लंच नहीं किया हमने। वांग जी कहता उसके बाद वांग जी बाहर निकलता है, तभी विंग की नज़र जाती है, विंग की जो मम्मा थी वो बाहर आ गई थी और वो देख रही थी किचन को। उसमें वो देखती हैं तो वेजिटेबल्स थी, वो धीरे से उसे उठाती है, उसको वॉश वगैरह करके बंचा और शोया रख के चले गए थे। वो उठाती और कट करने लगी थी बैठ के। तभी विंग देखता और कहता मम्मा काम कर रहे हैं। हाँ अच्छी बात है, अगर हम दोनों होते तो थक जाते, मैं तो अकेले कर ही नहीं पाता, अच्छा हुआ माँ बाबा आ गए। तभी वांग जी स्माइल करता और कहता माँ बाबा रहेंगे तो मेरी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, एंड बड़े लोग होते हैं तो काम हो ही जाता है। विंग कहता मैं मम्मा को सिखाता हूँ यहाँ पे कैसे खाना बनाते हैं। विंग को इसलिए आता था क्योंकि वो अपनी आंट के साथ रहा था, जो यहाँ पे उसकी आंट थी जिनके यहाँ वो रहने आया था, तो उसे यहाँ पे यहाँ का काफ़ी कुछ उन्होंने सिखा दिया था, तो विंग को ज़्यादा कुछ सीखना नहीं पड़ा, सब कुछ उसे आता था ऑलरेडी। और जो विंग के पेरेंट्स थे वो तो गांव के थे, तो उन्हें यहाँ का नहीं आता था, मतलब यहाँ के इंडक्शन वगैरह का यूज़ करना। विंग जाता है अपनी मम्मा के पास और प्यार से हक कर लेता है और कहता मम्मा। तभी वो देखती है और कहती हाँ बेटा। तभी विंग कहता है क्या बना रहे हो, फिर वो बताती हैं। विंग कहता मैं आपको यहाँ की चीज़ें सिखाऊंगा। मम्मा मैं नहीं बनाऊंगा, मेरा मन नहीं है, मुझे भूख लगी है पर मेरा मन नहीं बनाने का। विंग क्यूटली बोलता है, उसकी मम्मा खुश हो जाती है, उसके सर पे हाथ सहलाती है और कहती है हाँ मुझे बता दो, मैं बना दूँगी। तभी विंग फिर जाता है, उन्हें बताता है कैसे यहाँ का सब कुछ यूज़ करना है, सब कुछ A to Z। तभी टैब वगैरह सबका इस्तेमाल करना विंग बताता है और वो देखती हैं। फ्रिज वगैरह भी विंग बताता है कि उसमें क्या है क्या नहीं, तभी वो सब समझ रही थी। फिर विंग सब कुछ बता देता है, तभी उसके बाबा भी आ जाते हैं और वो भी देख रहे थे और समझ रहे थे। विंग जैसे सिखा रहा था वो पूछ भी रहे थे कि ये क्या है, वो भी सीख रहे थे कि बाई चांस उन्हें अपनी वाइफ की हेल्प करनी हो तो वो कैसे करेंगे, और कुछ तो है नहीं यहाँ अभी के लिए, तो वो काम ही करवा देंगे।
फिर विंग दोनों को बताता है और वांग जी देख रहा था। वांग जी कहता है, विंग माँ पापा से कराओगे क्या काम तुम बिना? तभी वो दोनों कहते हैं, अरे बेटा हम वहाँ पे भी बहुत काम करते थे, हमें कोई परेशानी नहीं है अपने बच्चों के लिए करने में, और वैसे भी यहाँ हम खाली बैठ के क्या करेंगे, तो अच्छा है ना, घर के काम मिल के करेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। वांग जी कहता, पर माँ बाबा आप? तभी कहते, बेटा हमें करने दो वरना हमें पराया सा फील होगा, हमें इस घर को और तुम दोनों को अपना मानने दो पूरी तरीके से। तभी वांग जी कहता, ओके मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा, आपका घर है और हम आपके बच्चे, जिस तरीके से भी आपको रहना है आराम से रहिए, और कुछ भी सीखना है तो बताइएगा। तभी वो इनके बाबा धीरे से आते हैं वांग जी के पास और कहते, बेटा। तभी वांग जी कहता, जी। फिर वो उसे बाहर ले जाते हैं और वो कहते हैं, मैंने आते टाइम यहाँ बाहर गार्डन देखा था। तभी वांग जी कहता, हाँ यहाँ बहुत ही खूबसूरत गार्डन है। फिर वो कहते हैं, क्या क्या हमें परमिशन है? वांग जी कहता, किस चीज़ की? तभी वो दिखाते गार्डन। गार्डन ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा सा था, सामने ही घर के, और काफ़ी क्यूट था, और घर के पास पास में भी थोड़ी सी जगह थी उस गार्डन की। तभी वो कहते हैं, बेटा अ, अगर तुम परमिशन दो तो इस गार्डन को डेकोरेट करना चाहते हैं हम। तभी वांग जी कहता है, अच्छा कैसे बाबा? तभी कहते हैं, कुछ कुछ वेजिटेबल्स उगानी है हमें, और मुझे पसंद है, मैं गांव का इंसान हूँ तो मुझे खेती करना पसंद है, और तुम्हें बाहर से कुछ लाना भी नहीं पड़ेगा, घर पे ही वेजिटेबल्स वो भी फ्रेश मिल जाएगी। वांग जी कहता है, अच्छा आइडिया है, मैं इसके बारे में सोचता हूँ बाबा, और मैं इसके लिए शीट्स ले आऊँगा, आपको जो भी चाहिए, आपको अगर मन है तो आप करिए, गार्डन है आप इसका यूज़ कैसे भी कर सकते हैं। फिर वो कहते हैं, हाँ और हम यहाँ पे फूल भी लगाएंगे बहुत सारे। तभी वांग जी कहता, हाँ जो भी आपको पसंद है आप लगा लीजिएगा। तभी वो कहते, बेटा पर जब जब तुम्हारे पास टाइम हो या तुम लाना चाहो तभी। वांग जी कहता, जी ओके बाबा, मैं इसके बारे में देखता हूँ, और मैं ज़रूर, ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है और इससे हमारा गार्डन भी सुंदर लगेगा, ठीक है मैं करना चाहूँगा। तभी वो कहते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद वो अंदर आ जाते हैं, उन्हें भी कुछ काम चाहिए था और कुछ प्रॉफिटेबल काम, तो वो सोचते हैं कि वो इस गार्डन का यूज़ वेजिटेबल्स ग्रो करने के लिए कर सकते हैं, और उन्हें आता भी था सब कुछ। इधर विंग सब कुछ अपनी मम्मा को सिखा देता है और जाके बैठ जाता है। उसकी मम्मा खाना बनाना स्टार्ट करती हैं, विंग सब कुछ बता चुका था और उन्हें काफ़ी ईजी लग रहा था यहाँ पे। तभी वो बना रही थी, उन्हें मज़ा आ रही थी यहाँ पे काम करने में। विंग कहता, मम्मा आपको कैसा लग रहा है यहाँ? तभी वो कहती, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा घर है और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अपनापन सा। विंग कहता, इसीलिए मुझे घर बहुत पसंद था। तभी उसके बाबा आके कहते हैं, हाँ यहाँ वो गार्डन बड़ा अच्छा है। फिर वो अपना बताते हैं कि उन्होंने वांग जी से क्या बात की है। तो फिर विंग कहता, वाह अच्छा आइडिया बाबा, घर पे ही वेजिटेबल होंगी, हस्बैंड को जाना नहीं पड़ेगा लेने। तभी वो कहते हैं। फिर विंग देखता है वांग जी की तरफ। वांग जी कहता, आपको कोई चीज़ और या कोई काम तो नहीं है? तभी विंग के बाबा कहते हैं, अरे बेटा वो कपड़े धोए थे मैंने, उसे कहाँ सुखाऊं? फिर वांग जी कहता, आप मेरे साथ चलिए। फिर वो लेके जाता है और टेरेस पे बता देता है जगह थी जहाँ पे मतलब आगे बालकनी में वो सुखा सकते थे। फिर वांग जी और उसके बाबा कपड़े सारे सुखा देते हैं। उसके बाद वो दोनों वापस आ जाते हैं। अच्छी बन रही थी वांग जी की, और वांग जी काफ़ी ज़्यादा डाउन टू अर्थ पर्सन था, अच्छा लग रहा था उन्हें उसके साथ बात करके। उसका नेचर मतलब हाँ अभी ज़्यादा बातचीत नहीं थी, बट हाँ कंफर्टेबल था सब कुछ। फिर विंग बैठे हुए फ्रूट्स खा रहा था, वांग जी उसके लिए लाया था जो भी डॉक्टर ने कहा था कि विंग को देना चाहिए। विंग बैठ के खा रहा था। फिर विंग कहता, बाबा मम्मा आप भी खाओ। तभी वो मना कर देते कि अभी नहीं। विंग ही आराम से एक क्यूट से बेबी की तरीके बैठ के खा रहा था। वांग जी आता है और कहता, विंग मैं बाहर जा रहा हूँ, कुछ काम है। तभी विंग कहता है, ओके हस्बैंड। फिर वांग जी निकल जाता है और विंग और उसके पेरेंट्स अकेले थे। वांग जी कुछ काम से गया था अपने। इधर विंग अपने माता पिता से बात कर रहा था और कुछ ही देर में वो तीनों ही बहुत कंफर्टेबल हो गए थे। विंग को तो ऑलरेडी ये घर बहुत ज़्यादा अपना सा लग रहा था, और अब विंग के पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए थे, और जो उनकी तबीयत ख़राब थी जैसे कि यहाँ आने के बाद खुश हो गए हों। हाँ सिटी को एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है विलेजर्स के लिए, बट
यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्लोज था, फॉरेस्ट भी और गार्डन एरिया था, नेचर के बहुत ज़्यादा क्लोज थे, तो उन्हें ज़्यादा गांव की याद नहीं आ रही थी। वहीं की मम्मा खाना बना देती और कहती बेटा सब कुछ बना दिया। तभी विंग कहता अरे वाह, बट अभी हस्बैंड नहीं आए, रुकिए मैं फ़ोन करता हूँ। फिर विंग फ़ोन करता है, वांग जी कहता बस आ रहा हूँ विंग। फिर वांग जी थोड़ी देर में आ जाता है। उसके बाद कुछ सामान लेके आया था और वो गया था कुछ काम से। फिर उसके बाद वो सारी चीज़ें ला के रख देता है और कहता है विंग कल से मुझे काम पे जाना है, मतलब कि तुम्हें पता है ना जॉब के लिए ट्राई करना है, तो मैं बिज़ी रहूँगा। विंग कहता है ओके हस्बैंड। फिर वांग जी जाता है, चेंज वगैरह करके आता है। विंग अपने पापा के साथ बैठ के बात कर रहा था। उसकी मम्मा भी आ जाती है और तीनों वेट कर रहे थे वांग जी का। उसके बाद वांग जी आता है। फिर वहीं हॉल में ही सारा खाना लगाया जाता है और फिर वो लोग आराम से बैठ के खाते हैं, आज आराम से सोफ़े पे। और बाद में वो डाइनिंग एरिया इस्तेमाल करेंगे, अभी के लिए रिलैक्स हो रहे थे सब। वांग जी आता है और वो खाना खाता है, उसे बहुत पसंद आता है। तभी वांग जी से पूछती हैं विंग की मम्मा कैसा है बेटा। तभी वांग जी कहता है बहुत अच्छा, अमेजिंग, सच में टेस्टी है बहुत ज़्यादा। विंग की मम्मा बहुत ज़्यादा खुश होती हैं, उन्हें अच्छा लगता है, दोनों बहुत मज़े से खाना खा रहे थे। तभी सडनली वांग जी को कॉल आता है। वांग जी पॉकेट से फ़ोन निकाल के देखता है तो उसकी मम्मा का था। वांग जी मिस कर रहा था अपने पेरेंट्स को। वांग जी तुरंत ही कॉल पिक करता है और कहता हेलो मम्मा। तभी उसकी माँ कहती है बच्चा क्या कर रहे हो। तभी वांग जी कहता है कुछ नहीं, मैं बस डिनर कर रहा था माँ, आपने किया। तभी कहती हैं हाँ, मैं और तुम्हारे पापा डिनर करने जा रहे हैं, याद आ रही थी, कैसे हो। वांग जी कहता ठीक हूँ, बिल्कुल आराम से। तभी कहती हैं अच्छा, और तुम तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है ना। वांग जी कहता कोई परेशानी नहीं है माँ, सब ठीक है, मैं आराम से हूँ। ये बताइए आप दोनों ठीक है ना, आप दोनों टाइम से खा रहे हैं ना, आपको कोई परेशानी तो नहीं है ना, बाबा और आप ठीक हो। मेरी फ़िक्र मत करना दोनों लोग, पहले ही बता रहा हूँ, मुझे कुछ होगा तो मैं आपके पास आऊँगा अगर मैं परेशान हूँगा। वो दोनों स्पीकर पे मतलब था फ़ोन, वो दोनों ही सुन रहे थे। तभी लैन को रैन देखते और कहते वांग जी। वांग जी कहता है हाँ बाबा। तभी कहते छोड़ दो सब कुछ, वापस आ जाओ बेटा। वांग जी चुप हो जाता है। वांग जी धीरे से उठ जाता है और कहता है एक्सक्यूज़ मी। वो साइड में जाता है और कहता है बाबा मैंने मैंने पहले भी कहा है, मैं शादी कर चुका हूँ और प्यार करता हूँ और मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल से लेना चाहता हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। और वैसे भी बहुत जल्द मैं खुद बाबा बनने वाला हूँ, आखिर कैसे अपने बच्चे को ऐसे ही छोड़ दूँ इस दुनिया में आने से पहले। तभी वो सुन रहे थे और कहते हैं ठीक है, ठीक है बेटा, तुम तुम अपने बच्चे के बारे में सोच रहे हो, लेकिन तुम हमसे हमारा बच्चा दूर कर रहे हो। वांग जी कहता बाबा आपके हाथों में है, आप मुझसे मेरा बच्चा मत छीनिए, मैं आपसे आपका बच्चा दूर नहीं करूँगा बाबा। वो कहते हैं ठीक है, तुम डिनर कर रहे थे ना। तभी वांग जी कहता है जी बाबा। वो कहते हैं ठीक है कर लो बेटा, हम भी करने जा रहे हैं, तुम हमारी फ़िक्र मत करना, कुछ भी हो तो बताना। तभी वांग जी कहता है जी पापा। उसके बाद वो रख देता है फ़ोन गुड नाइट विश करके। वांग जी को कम से कम खुशी मिली थी, उसके पापा और माँ को परवाह है उसकी। हालांकि अभी भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ये सिचुएशन। इधर विंग और उसके पेरेंट्स वही रुक गए थे और देख रहे थे, वांग जी के आने का वेट कर रहे थे। जैसे कॉल कट होता है वो वापस आता है और देखता है सबके फेसेस को। वांग जी कहता क्या हुआ, सब शांत क्यों हैं, खाना खाइए, आप रुके क्यों हैं। फिर वो खाने लगता है। तभी विंग कहता कौन था। वांग जी कहता है माँ का फ़ोन था। तभी विंग कहता क्या कह रही थी। वांग जी कहता है नथिंग, वो पूछ रही थी मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं बस बता रहा था कि मैं डिनर कर रहा हूँ, शायद उन्हें याद आ रही थी। तभी तीनों ही देखते हैं वांग जी को। वांग जी खाने लगता है और कहता कम ऑन आप सभी खाइए ना, क्या हुआ, ऐसे मुझे क्यों देख रहे हैं, खाना ठंडा हो जाएगा। फिर वो लोग खाने लगते हैं और कुछ नहीं कहते हैं। विंग सोच रहा था अभी नहीं पूछेगा, अभी उसके पेरेंट्स हैं तो रूम में जाके पूछेगा। खाना होने के बाद विंग की मम्मा कहती बेटा यहाँ के काम मैं कर दूँगी, तुम जाओ।
तभी विंग कहता है जी मम्मा। उसके बाद विंग को वांग जी उठाता है और कहता है सच में मम्मा को करने दो। विंग कहता है हाँ करने दो, उन्हें अच्छा फील हो रहा है, करने दो हस्बैंड। तभी वांग जी कहता है ओके। उसके बाद विंग वांग जी के साथ रूम में आता है और डोर बंद कर देता है। विंग कहता है हस्बैंड जानबूझ के उन्हें करने दे रहा हूँ, वो गांव से आए, गांव में बहुत काम होता है और उन्हें बोर फील ना हो, यहाँ ऐसा ना लगे वो यूज़लेस है। मैं जानता हूँ अपने माता पिता को, मैं जानबूझ के उन्हें काम करने दे रहा हूँ और उनसे डिमांड कर रहा हूँ कि वो इसे कंफर्टेबली एक्सेप्ट करें। वांग जी कहता ओ। विंग कहता है सोच समझ के कर रहा हूँ, जिससे कि वो हमें एक्सेप्ट कर ले उस तरीके से और इस घर को भी, और वो बोर ना हो। सबसे बड़ी बात है मेरे माता पिता दोनों को ही काम करना बहुत पसंद है, तो इसीलिए मैंने सोचा घर के काम है और वैसे भी मैं कर नहीं पा रहा हूँ, आप कर नहीं पाओगे, आपको जॉब पे जाना रहेगा, मुझे पढ़ना रहेगा, माँ बाबा बोर होंगे तो वो कर लेंगे, सही है हम मिल बांट के काम कर सकते हैं ना हस्बैंड। वांग जी कहता है हाँ कर सकते हैं, ठीक है विंग, ये घर तुम्हारा है, जैसे भी रहना है रहो, जो करना है तुम्हें करना है, अपने हिसाब से करना। मैं बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बोलूँगा क्योंकि ये सब मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि तुम बेहतर जानते हो अपने माता पिता को। तभी विंग कहता है फिर विंग थोड़ा अपनी आइज़ को इधर उधर विंग करता है। उसके बाद धीरे से वांग जी को देखता है। वांग जी विंग से थोड़ा हट के गया था, वो साइड में जैसे आगे बढ़ता है वैसे विंग हाथ पकड़ लेता है। वांग जी स्टॉप हो जाता है और वो विंग को देखता है। विंग स्लोली वांग जी के पास आता है और कहता है हस्बैंड। वांग जी देख रहा था। वांग जी कहता विंग कहता है किस करो, और वो पाउटी लिप्स बना के, मतलब पाउटी फेस करके वांग जी को देखता है। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग कहता बहुत बहुत मन है, और आपने कहा था कि जब हम अपने घर जाएंगे तब आप करोगे, इसीलिए मैंने कुछ भी नहीं कहा, मुझे क्रेविंग हो रही थी फिर भी नहीं कहा। हस्बैंड हम आ चुके हैं अपने घर, करो। वांग जी का क्यूट सा इनोसेंट सा फेस देख के वांग जी बस देखता रह जाता है। वांग जी कहता विंग ओनली किस। वो धीरे से विंग के कमर में हाथ डालते हुए बोलता है। विंग स्माइल करता है और नॉटी फेस बनाता है। विंग कहता है हाँ ओनली किस। वांग जी कहता है बट अगर मैं अनकंट्रोल हो गया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा विंग। वांग जी विंग को टच करना चाहता था बट इतने टाइम से वो कर नहीं पा रहा था। विंग धीरे से वांग जी के कॉलर से टच करते हुए उसके कॉलर से खेलते हुए बोलता है उसका तो मुझे नहीं पता, बट मुझे सिर्फ किस चाहिए और कुछ भी नहीं हस्बैंड। वांग जी देख रहा था। वांग जी धीरे से विंग के करीब आता है। अचानक से विंग फेस पीछे करता है और कहता है क्या कर रहे हो। वांग जी कहता किस। विंग कहता ऐसे नहीं। वांग जी कहता फिर कैसे। विंग कहता बेड पे चलो, बेड पे चल के मुझे किस करना। वांग जी कहता ओके। वो धीरे से विंग को कैरी कर लेता है। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है और कहता हाँ आप मुझे उठा ले रहे हो। वांग जी कहता और वो विंग को लेके जाता है। विंग आराम से वांग जी के नेक में हैंड्स को रैप करता है। वांग जी विंग को प्यार से बेड पे रख देता है और साइड में उसके लेट जाता है। विंग देख रहा था और अपनी प्यारी शाइनिंग आइज से वांग जी को घूर रहा था। विंग धीरे से वांग जी के फेस पे फिंगर रखता है, उसे स्लाइड करते हुए उसकी चिन तक ले जाता है, मतलब जॉ लाइन से होते हुए चिन तक, एंड देन फिर उसके नेक तक, फिर उसके आइडम एप्पल को टच करता है। वांग जी गल्प करता है एंड वो मूव होता है अप एंड डाउन। विंग स्माइल करता है और उससे खेलने लगता है। वांग जी विंग के फिंगर से बहुत ज़्यादा अच्छा फील करता है, मतलब कि अलग सा। वांग जी विंग के करीब आने लगता है। विंग मुंह बंद कर देता है। वांग जी कहता है क्या। वो हाथ हटा के बोलता है विंग का। विंग कहता है थोड़ा आराम से, रुक जाओ, इतनी जल्दी क्या है हस्बैंड। वांग जी विंग को देखता है। विंग नॉटी लग रहा था। वांग जी कहता विंग तुम मुझे प्रवोक कर रहे हो क्या। विंग वांग जी का फेस देखता है और स्माइल करता है। वांग जी अचानक से विंग के हाथ को पकड़ के बेड पे पिन करता है और कहता है कोई फ़ायदा नहीं है, तुम्हें किस चाहिए ना, मैं करूँगा।
तुम्हें प्यार चाहिए ना, मैं दूंगा, लेकिन तुम मुझे रोकोगे नहीं। विंग बड़ी बड़ी आइज करता है। वांग जी विंग के लिप्स को तुरंत ही कैप्चर करता है और किस करता है।